अस्सलाम वालेकुम। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं इन प्यारे प्यारे परिंदों से। ये इतनी प्यारी चिड़िया है ना, ये नीचे वाली और ये ऊपर वाली, इतना प्यारा बोलते हैं। इनको बाहर रखा हुआ है। इनके साथ साथ जो बाहर की चिड़िया ना, वो भी आके ना इनके पास दाना वगैरह पानी वगैरह पीती हैं और बाहर बैठती हैं। अच्छा खैर, यहाँ पे मैंने ये देख रही थी कि तो यहाँ पे एक पार्सल आप ही ने ऑर्डर किया था हादिया कलेक्शन से ना कोई। मुझे तो खैर पता नहीं था, मैंने कहा ये हमारा पार्सल नहीं है। तो फिर बाद में पता चला कि हमारा ही है। इसको ओपन किया, इतनी प्यारी ये स्कर्ट थी, टॉप था, ऊपर इसकी स्कर्ट थी, ऊपर साथ उन्होंने वो दी। एक और शर्ट थी, थ्री मतलब कि वो 3 in 1 था। उसके बाद यो मैंने देखा, बड़ा अच्छी स्कर्ट थी, कपड़ा भी बड़ा प्यारा था, स्टफ़ भी अच्छा था। उसके बाद फिर मैंने उसके मोबाइल में ना अपना व्लॉग वो अपलोड किया था, वो लगाया और फिर मैं सो गई। 2 घंटे तकरीबन सोई थी। उसके बाद फिर थी इफ्तारी का टाइम। तो आज मैंने सोचा कोई ना मज़ेदार चीज़ बनाती हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास जो चिकन था ना, वो फ्रिज में पड़ा हुआ था बोनलेस। तो मैंने कहा मैं ना सबसे पहले तो मैकरोनी पास्ता बनाती हूँ। तो जो मैंने जैसा मैं चाह रही थी वो तो पास्ता मिला नहीं। तो यहाँ पे किचन में मैंने आके ना उसको पहले मतलब काट दिया। उधर भाई वाउचर लेने आ गए थे। मैंने कहा लोगों को ईद आती है और हमें यहाँ पे पहले एक वाउचर रमज़ान से पहले पे किया और दूसरा वाउचर यहाँ पे इन लोगों ने फिर पकड़ा दिया। हालांकि इनसे कहा था कि ईद आपने रमज़ान में कोई वाउचर नहीं देना। खैर वो पे करने के लिए बैंक पे जा। बोनलेस चिकन को मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया था। और उसके बाद फिर मैंने जो था ना पैन में पानी डाल के ऑयल डाल के इनको गर्म होना रख दिया। इसके अंदर मैकरोनी डालनी थी। एक साइड पे मैंने ऑयल थोड़ा सा डाला, उसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट, मतलब मेरे पास हाफ़ kg था जो था चिकन। तो मैंने कहा उसके अकॉर्डिंग मैंने थोड़ा सा ही डाला, टेस्ट के अकॉर्डिंग। वो मैंने थोड़ा सा ब्राउन किया, उसकी स्मेल वगैरह चली जाए। तो उसके बाद फिर उसमें मैंने जो था तिक्का मसाला ऐड कर दिया इसके मसाले के लिए। वैसे तो मैंने वाइट सॉस पास्ता बनाना था, लेकिन इसमें तो अब डालना था ना, मैंने हल्की सी वो दड़ा मिर्च और बाकी चीज़ें डाल के ना, पानी डाल के थोड़ा सा, ताकि गोश्त तो है ना अच्छे से मतलब गल जाए। यहाँ पे मेरी जब पास्ता था ना, वो भी मैक्रोनी और टाइप का था पास्ता, वो भी हो गया था। इसके बाद फिर मैंने इसको निकाल लिया और इसको अच्छे से, मैंने कहा चलो ये ठंडा हो जाएगा ना, फिर भी एक दफ़ा उसको पानी के नीचे से करके तो डालना ही डालना है। यहाँ पे मैंने ज़्यादा मसाले नहीं ऐड किए थे, ये मैं आपको बता दी। तड़ा मिर्च, ज़ीरा था और नमक ही मैंने उसमें डाला था। उसके बाद टिक्कियाँ भी बनानी थी आज, तो मैंने फिर साथ ही टिक्कियों का मसाला, आलू मैंने पहले बॉयल कर लिए थे और यहाँ पे मैंने टिक्कियों का मसाला बना लिया था। और सिर्फ अब मेरा काम रह गया था पकौड़ों का। पकौड़ा भी कहते हैं जैसे कि ना रमज़ान में के पकौड़े तो मस्ट हैं। वो मीम्स बनी हुई ना कि अल्लाह ताला ने रमज़ान में रोज़े तो फ़र्ज़ किए हैं, साथ पकौड़े भी आई थिंक फ़र्ज़ किए हैं। अच्छा खैर, ये सारी चीज़ें मेरी हो गई थी। अब मेरा सिर्फ पास्ते के लिए मेन रह गई थी वाइट सॉस। वाइट सॉस के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया था घी, उसके मैंने मक्खन यूज़ किया था। उसके अंदर मैंने डाला था मैदा, मतलब 2 चम्मच। और उसके बाद फिर मैंने उसमें दूध डाल दिया। दूध डालने के बाद दड़ा मिर्च, काली मिर्च और नमक डाल दिया था। और रोज़ा था, अब इसको मैं टेस्ट तो कर नहीं सकती थी। मैंने कहा अब जैसा भी है बाद में ही पता चलेगा, इसमें ना कम है ज़्यादा है। और यहाँ पे जो मेरे पकौड़े थे ना, इसमें मैंने बेसन डाल दिया था। जो पानी इसने खुद ही छोड़ देना था, तकरीबन जब तक मैंने बनाने थे ना, तो इसने पानी छोड़ देना। पानी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। यहाँ पे मेरी वाइट सॉस भी मैंने इतनी ज़्यादा थिक नहीं की थी, ताकि जब मैं डालूँ तो वो सही हो जाए। साथ में समोसे मुझे बनाने ही नहीं आ रहे थे। एक तो मेरे नेल बड़े थे, ऊपर से मुझे बनाने जैसे भी आए, आप ही लोग बाज़ार चले गए, मेरे तुम्हें ये काम लगा गए, मुझे जैसे भी आया मैंने बना दिए बस। उसके बाद फिर मैंने कहा चलो अब मिक्स कर लेती हूँ सारी चीज़ें। आधा घंटे पहले मैंने सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया। मतलब जो पास्ता था उसको मैंने डाल दिया, चिकन डाल दिया, सॉस डाल दी। यहाँ पे मैंने शाम में मतलब टिक्कियाँ भी बना ली थी, पकौड़े भी निकाल लिए थे, समोसे भी निकाल लिए थे। और हालांकि मेरा काम जल्दी हो गया था। हम 3 लोग मतलब अफ्तारी बनाने लगे हुए थे। उसके बाद फिर मैं बाहर इतनी अब गर्मी होती है ना, मुझे इतनी बस वो किचन में खड़ी थी, मेरा ऐसे दिल घबरा रहा था क्योंकि अब गर्मी ज़्यादा होती है। फिर मैं बाहर आके बैठ गई। यहाँ पे इतनी प्यारी चिड़िया वो हो रही थी ना। उसके बाद फिर अफ्तारी वगैरह खाने के बाद ना
तो मैंने कुरान पढ़ना स्टार्ट मैंने कहा कुरान पढ़ लेती हूँ बैठ के उतनी देर, जब तक इशा की नमाज़ नहीं होती तो मगरिब पढ़ के। तो यहाँ पे मेरा इतना दिल घबरा रहा था ना, पता नहीं गर्मी की वजह से। फिर मैंने आपी से कहा, उसने मुझे ना जामे शीरी और माल्टे मतलब ना उसने मुझे वो जूस बना के दिया, इतना मज़े का था ना। मैंने पहले एक गिलास पिया, फिर मैंने उसे कहा मुझे और ला के दो। मेरा ना दिल को इतना सुकून मिला। एक ठंडा पानी मैंने इसमें तो ज़्यादा सारी बर्फ़ डाली, उसके बाद फिर मैंने तसल्ली से 2 पारे पढ़े, दिल को सुकून भी मिलेगा। उसके बाद हमने ग्रोसरी करने जाने थे, तो पहले रमज़ान में कर ली थी, अब तकरीबन ख़त्म हो गई थी। तो हमने कहा चलो अब चले जाते हैं। यहाँ पे ना लोग बाहर निकले तो फिस्टर वाले वो नीचे से ना गेट के नीचे से ये पफलर फेंक के गए हुए थे। ये भी मुझे फिस्टर वैसे पसंद नहीं है पर्सनली तौर पे। अच्छा, यहाँ पे हमें इतनी गर्मी लग रही थी, हम कह रहे थे कि एसी भाई कहते हैं नीचे से देखो तुम लोगों ने बंद किया होगा, लेकिन फिर यहाँ से भी ऑन था, लेकिन हमने कहा फुल तेज़ करें। खैर हम लोग पहुँच गए ग्रोसरी करने के लिए इम्तियाज़ मॉल फाइनली। अच्छा खैर यहाँ पे भी अब रश होता है रमज़ान के मतलब इफ्तारी के बाद लोग निकलते हैं मोस्टली ज़्यादा। तो सबसे जाते ही मैंने तो सबसे पहले खजूरें उठा के रखी, उसके बाद फिर बिस्किट वगैरह रखे। सबने अपने अपना फेवरेट एक एक बिस्किट रखा जो जो घर के लिए रखे। और मेन जो था वो टिशू, हमारे टिशू ख़त्म हुए थे, हमने 7-8 पैकेट लिए। मैंने तो जाते ही ये ना प्याज मॉल की फुल्कियाँ ली, उसके बाद खाने वाले सेक्शन में आ गए, वो चीज़ें वगैरह ली। उसके बाद फिर हम चले गए सब्ज़ी वाली जगह पे। यहाँ पे हमने करेले लिए, कचनार थे मेरे फेवरेट, और बोनलेस चिकन लेना था वो लिया। और यहाँ पे मैं मछली देखी थी, मैंने सर्दियों में यहाँ पे ही लोग होते थे, अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है। और मैंने तो सबसे पहले ना सारी पास्ते वाली चीज़ें मुझे जो अफ्तारी में अच्छी लगती है इतनी मैंने पैकेट ले लिया। मेरे आप ही हंस रही थी कि पूरे वो ना 2-3 औरतें और भी मेरी तरफ अजीब सी नज़रों से देख रही थी। इसके बाद फिर मैंने पिज़्ज़ा चीज़ ली, इतनी महंगी थी 1100 कितनी सी, जबकि हालांकि वो 550 की आती है। खैर वो ली, 2 चीज़ें मैंने ले ली। मैंने कहा इतना फिर इतनी ज़्यादा नहीं लेनी मैंने, और डल भी एक जाती है एवं। उसके बाद फिर हमने वहाँ से ग्रोसरी वगैरह की, हम लोग आ गए डिसेंट पे। यहाँ से पहले लिया, मैंने कहा सबसे पहले तो ठंडी चीज़ लेनी है। यहाँ से हमने इनकी कोल्ड कॉफ़ी ली, इनकी कोल्ड कॉफ़ी भी बड़ी मज़े की थी। और साथ हमने लिया यहाँ से फजीता पिज़्ज़ा, मतलब ये बेक करके देते हैं खाने में। अब तो घर जाके पता चलेगा, टेस्ट तो मज़े का लग रहा था। उसके बाद मैंने अपने लिए बर्गर, मुझे डिसेंट का बर्गर मतलब पर्सनली बहुत पसंद है, लेकिन ना ये एक इनसे मुझे कंप्लेन है कि खट्टी सी सॉस डाल देते हैं, जिसकी वजह से ना गला पकड़ा जाता है रमज़ान में। तो फिर अफ्तार सारी टाइम तो कुछ खाया नहीं जाता। खैर इनका पिज़्ज़ा भी ठीक था, लेकिन इसमें ना कोई चीज़ ऐसी खट्टी खट्टी सी थी, जैसे अचार नहीं डाला होता वैसे था। पिज़्ज़ा तो सॉरी बर्गर तो बहुत मज़े का था। फिर उसके बाद जो ग्रॉसरी लेके आए थे वो गाड़ी से निकाली सारी चीज़ें। मैंने कहा अब इधर ही ना मतलब सुबह रख देंगे, अब ज़रा भी हिम्मत नहीं है अफ्तारी के बाद ग्रॉसरी की। इधर मैं ब्लॉग करती हूँ एंड अल्लाह हाफिज़।